अमेठी जिले की है, जहां एक शख्स पूरे इलाके के युवाओं के लिए बड़ी प्रेरणा बना है। कभी गार्ड की नौकरी करने वाला एक शख्स कैसे सरकार की मदद से 50 लाख के टर्नओवर वाला कारोबारी बन गया। अब विकास की कहानी अमेठी से। मेरे परिवारजनों, अगर आप अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं तो शुरुआती पूंजी की दिक्कत ना आए, इसका भी ध्यान सरकार ने रखा है। जब वक्त कठिन हो तो ये वादा दिक्कतों के पहाड़ से टकराने की हिम्मत बन जाता है। बाहर से आम सी दिखने वाली ये बिल्डिंग सबूत है कि जब जब सरकार और जनता कदम ताल करती है तो तरक्की की तश्तरी पर सजते हैं सफलता के इश्तिहार। उत्तर प्रदेश के जिला अमेठी के गौरीगंज में बनी ये बिल्डिंग बाहर से किसी भी आम इमारत की तरह दिखती है, लेकिन इसके अंदर मशीनों की आवाजें तरक्की का तराना गा रही हैं। कहानी अच्छी भी है और सच्ची भी। ये है दिलीप कुमार, जो कभी रोजगार की तलाश में अपना घर बार छोड़कर दिल्ली में गार्ड की नौकरी कर परिवार चलाते थे। कोरोना आया तो उसने जिंदगी तो बख्श दी, लेकिन नौकरी लील गया। अब दिक्कत थी जिंदगी के साथ साथ परिवार भी चलाने की। लगभग 7-8 साल हम लोग प्राइवेट सेक्टर में भागे, कहीं सरकारी के इधर उधर भागते रहे, मगर कहीं सफलता नहीं मिली। लेकिन वो कहते हैं ना, जब मुश्किलें आती हैं तब सच्चे और अच्छे की पहचान होती है। वक्त मुश्किल था। दिलीप कुमार को सामने कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, तभी मुश्किलों की इस घड़ी में उम्मीद की एक किरण नजर आई। मेरे परिवारजनों, अगर आप अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं तो शुरुआती पूंजी की दिक्कत ना आए, इसका भी ध्यान सरकार ने रखा है। एडवर्टाइजमेंट प्रचार हम लोग देखे थे, तो फिर विभाग से संपर्क किए, विभाग से बैंक से संपर्क हुआ, फिर उससे प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जिन्होंने ये ऐसी योजनाओं का जो हम जैसे युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी है, और हम उन्हीं के मार्गदर्शन में, उन्हीं के अनुदान से आज हम लोग व्यापार को इतनी ऊंचाई तक ले गए। क्योंकि हम लोग इतने मजबूत नहीं थे कि हमारे पास भरपूर पूंजी हो, छोटी छोटी पूंजी लगा के हम लोग इतना बड़ा अंपायर खड़ा किए। पीएम सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना यानी PMFME योजना के लाभार्थी हैं दिलीप कुमार। PMFME योजना के तहत दिलीप को 10 लाख का लोन मिला। लोन पर 35% की सब्सिडी भी दिलीप कुमार को मिली। मार्च 2023 में दिलीप कुमार ने मसाला फैक्ट्री शुरू की। महज 2 साल में मसाला फैक्ट्री का टर्नओवर 50 लाख पहुंच गया। लोन 2028 तक चुकाना है। अब तक 50% लोन चुकाया गया है। पीएम मोदी ने युवाओं से हर बार यही आह्वान किया है कि रोजगार लेने वाले नहीं, देने वाले बनिए। आत्मनिर्भर भारत की यही पहचान है। कभी विज्ञापन देखकर अपनी जिंदगी के ताने बाने बुनने की कोशिश करने वाले दिलीप कुमार आज खुद सफलता के विज्ञापन बन गए हैं। सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है, जिससे और युवाओं को भी ये सीख लेनी चाहिए और व्यापार में लग जाना चाहिए। हमेशा नौकरी के पीछे ही नहीं भागना चाहिए, व्यापार के लिए भी लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा। दरअसल मोदी सरकार की ये योजना युवाओं के लिए गेम चेंजर साबित हो रही है। इसका लक्ष्य ही भारत में व्यापार का ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जिससे युवा न सिर्फ सक्षम बने बल्कि दूसरों के लिए भी बड़ा सहारा बने। योजना 29 जून 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू की गई। योजना में व्यक्तिगत इकाइयों, FPO, उत्पादन सहकारी समितियों और SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुपों को सहायता दी जाती है। इसके अलावा योजना में ब्रांडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में भी सरकार मदद करती है। अब तक योजना के तहत पूरे देश में 11,501 करोड़ से ज्यादा के कुल 1.44 लाख से अधिक लोन दिए गए हैं।
जून 2025 तक योजना के तहत 1,16,666 लाभार्थियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। भारत आबादी के लिहाज से न सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े 2 देशों में शामिल है, बल्कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश भी है। पीएम मोदी की कोशिश इन युवाओं को ही देश की प्रगति का ग्रोथ इंजन बनाने की है। फूड प्रोसेसिंग का सेक्टर ऐसा है जिसमें भारत के पास दुनिया में अव्वल बनने का मौका भी है और क्षमता भी। 25 लाख देश में असंगठित फूड इंटरप्राइज, 74% सूक्ष्म उद्योगों में फूड प्रोसेसिंग कितने रोजगार देता है, 66% ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्योगों का प्रतिशत, 80% घर से चलाए जा रहे सूक्ष्म उद्योग। सेल्फ हेल्प ग्रुप, महिला बचत गटों के रूप में आप जो काम कर रहे हैं, उससे आपका सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण तो हो ही रहा है, परिवार की स्थिति भी सुधर रही है। प्रधानमंत्री मोदी का विजन पीएमएफएमई योजना के जरिए गांव की महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण और हिस्सेदारी भी है। पीएम मोदी का ये विजन अमेठी में दिलीप कुमार की मसाला फैक्ट्री रौजा गांव में साफ दिखता है। ये मसाला फैक्ट्री गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर और मजबूत बना रही है। दिलीप कुमार की मसाला फैक्ट्री से करीब 11 महिलाओं को रोजगार। फैक्ट्री में काम कर रही महिलाएं 2 से 8 हजार महीने तक सैलरी पाती हैं। काम भी अच्छा मिल गया है, नजदीक भी है और अच्छे से काम कर लेते हैं हम लोग। बस हम लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता है, गांव में ही मिल गया। गांव मतलब हमारा घर का भी काम हो जाता है और हमारा इसमें भी समय निकल जाता है, अपना भी काम निकल जाता है। बच्चे को भी कोई परेशानी नहीं है कहीं बाहर जाने की। बहुत अच्छा फायदा हो रहा है, कहीं जाना नहीं पड़ता है। अपना घर का भी काम, स्कूल में थोड़ा खाना भी बनाने जाती हूँ। 2 घंटा वहाँ भी, 2 घंटा यहाँ भी, ऐसे समय बीत जाता है। रौजा गांव की ये महिलाएं न सिर्फ अपना घर संभाल रही हैं, बल्कि घर को चलाने में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। ये दरअसल ग्रामीण आर्थिक सशक्तिकरण की ओर बहुत बड़ा कदम है।